वेलकम टू माय चैनल सोलो ट्रेडिंग गाइस। तो कैसे आप लोग, आज हम समझेंगे एसएमसी प्लस आईसीटी का पार्ट नंबर 2। ठीक है गाइस। पहला एपिसोड में आपने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसने नहीं देखा वो जाके आप देख लो। मैं सीरीज ला रहा हूँ और धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है गाइस। तो आज है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखो जैसे आपके सामने एक ट्रेंड है, आप ट्रेंड साइड मार्केट 11 बजे खुला। ठीक है, 9:15 पे अब मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाने शुरू लग गया। मैंने ड्रॉ करते रहा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे मूव होता है, चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होता है, काम करता है, और फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड कैसे गया, तो यहाँ हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे, सब चीज़ ये वीडियो फुल में बताया गया है। वीडियो को एंड तक देना, तभी आप समझ पाओगे, और पार्ट नंबर 2 को मजे लेना एकदम आराम से। ठीक है गाइस, तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग गाइस? आई होप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सोलो ट्रेडिंग। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट देखा होगा एसएमसी आईसीटी का, सीरियसली सीखना चाहते हो, तो आज एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 तो आपने समझ गया था स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट कैसे स्ट्रक्चर करता है। लेकिन आज जो आप समझोगे, आज पार्ट 2 में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। ठीक है ना गाइज? पहले ये देख लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बताना होता क्या है। ठीक है, ये समझ जाओगे तो आप थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा ट्रेंड समझने में। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब जब मार्केट एग्जिटिंग ट्रेंड की कंटिन्यू करता है और प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो को ब्रेक करता है, तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल में मैं आपको समझा, जैसे अप ट्रेंड, मार्केट कोई ट्रेंड ले रहा है, मार्केट खुला, थोड़ा सा अप गया, थोड़ा डाउन गया, फिर अप गया। ठीक है गाइस, फिर हल्का सा डाउन गया, फिर अप गया। ये क्या कर रहा है मार्केट? और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसे कहेंगे। देखो गाइस, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। ये देखो गाइस, ये जो सी, ठीक, इसको कहेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप इस स्विंग लो है ना, यहाँ से भी आप स्टार्ट करते हो, यहाँ से अच्छा मार्केट हाई बना दिया, हायर हाई, हायर लो, है ना। समझ रहे हो ना गाइस? ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा हाई गया, एक जब ये वाला टच नहीं, जब इस ये टच करेगा ना, क्योंकि टच करना बहुत जरूरी है। तुम धीरे धीरे समझोगे, अभी समझ जाओगे ना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ये देखो, इसको कहते हैं मतलब कि मार्केट अप साइड है, हायर हाई बनाया, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर ये मतलब इस ये वाला कहना ब्रेक नहीं किया। समझ रहे हो भाई? फिर कंटिन्यूसली अपना ट्रेंड बना रहा है। तो हायर हाई हाई लो के जब मार्केट प्रीवियस हाई से ब्रेक करता है ना, तब माना जाएगा वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तब तो नहीं बनाया जाएगा। ये इंडिकेटर करता है कि बायर्स अभी द मार्केट में कंट्रोल में है, मतलब बायर्स अभी कंट्रोल में है। मार्केट जब बढ़ेगा जब बायर्स कंट्रोल में रहेंगे। समझ रहे हो गए? अब हम समझते हैं डाउन ट्रेंड। मान लो डाउन ट्रेंड भी हम यही समझ लेते हैं। चलो गाइस, अब डाउन ट्रेंड है, मार्केट ऐसे चल रहा है। डाउन ट्रेंड में हम कैसे देखेंगे? डाउन ट्रेंड में गाइस हम देखेंगे प्रीवियस डे प्रीवियस हाई, ये वाला। फिर हम यहाँ मार्क कर देंगे। अगर यहाँ मार्क कर देंगे एकदम सिधाई में, अगर यहाँ मार्क कर दें, अगर फिर हमें यहाँ लिख देंगे, लिख देना क्या समझ गए होगे कि ये लाइन मैंने क्यों खींचा। ठीक है, जब भी मार्केट ऐसा हो
5 मिनट कैंडल में, अभी जब भी चेक करना 5 मिनट कैंडल में आपको दिखाऊंगा, लाइव भी दिखाऊंगा, ठीक है। पहले समझ लेते हैं क्योंकि समझना जरूरी है। अगर आप समझोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। मैं धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ कि बेसिक से समझना है तो बहुत जरूरी है इस चीज़ को समझना, ठीक है ना भाई। इस चीज़ को समझना है तो बहुत बेसिक है, क्योंकि बेसिक नहीं, अगर बेसिक तुम्हारा वो बेसिक ही तुम्हारा पावर में नहीं रहेगा, तुम एडवांस क्या पावर में लाओगे, ठीक है। तो बेसिक को बिल्कुल पावर में लाओ कि हाँ बेसिक मेरा मजबूत रहे एकदम पावर, ठीक है गाइस। चलो अपने लाइन पे चलते हैं। तो डाउन ट्रेंड आप समझ गए, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर लो के बाद ही कंटिन्यू हो तो एक ट्रेड आपका बन सकता है। जब भी आप देखो तो मैं एक रिस्क लेना चाहता हूँ। अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। फिर ठीक है, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लेते हैं। ओके गाइस, क्या समझते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लेते हैं। पहले इसको हटा देता हूँ गाइस, फिर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर समझते हैं। जैसे कि मार्केट अब चल रहा है ऐसे, अपना कंटिन्यूसली चल रहा है ना गाइज। क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब चलते चलते ये मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ, ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, रिवर्सल ले रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा पुल बैक, ये ये ऐसे मार्केट ऐसे करता है ना गाइज। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या सोगे, तो तुम पहली लाइन जानते हो, पहले तो चल रहा था, हम समझेंगे पहले तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा था। मैं तो यहाँ से लाइन करूँगा, ये रहा, पहले तो लाइन सही चल रहा था कि अप ट्रेंड में है, ठीक है ना गाइज। क्या चल रहा था, अप ट्रेंड में चल रहा था। लेकिन ये आप गाइज लंबा कर देना कि मार्केट जब भी ऐसा हो फिर आपको यहाँ पता चल जाएगा। अब ये मार्केट ने जब डाउन हुआ तो मतलब अब डाउन साइड जाएगा, तो जब डाउन साइड जाएगा तो अब तो चेंज ऑफ करेक्टर इसको कह देंगे, इसको थोड़ा लंबा कर दें जब भी गाइज। क्योंकि जब जब तक मार्केट चल रहा है, इंट्राडे चल रहा है ना, तब तक बिल्कुल देखो। अब तुम्हारा प्रॉफिट, अब तुम ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ लिख लेते, इसको ही कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHO CH, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, समझ गए गाइस। तो ये हमारा अब ये क्या, ये कहना, ये इसका सेंटिमेंट हो गया है। इसका मतलब ये कह रहा है कि अब बेरिस कंट्रोल में आ गया, मतलब कि अब सेलर्स कंट्रोल में आ गए। बायर्स ने जितना कंट्रोल में थे, अब सेलर्स कंट्रोल में आए, मार्केट को अब बेरिस साइड ले जा रहे हैं, मतलब कि डाउन ट्रेंड में ले जा रहे हैं। समझ रहे हो भाई, मार्केट कहाँ जा रहा है, डाउन ट्रेंड की साइड। अब समझते हैं लाइव, बिल्कुल। आप सोचोगे कि लाइव में बताता नहीं होगा, लाइव समझते तो समझ जाओगे, बस इतना ही है। ज़्यादा थोड़ा बात समझ लेना, थोड़ा बात समझ लेना। अचानक मार्केट प्रीवियस लो के नीचे भी क्लोज कर देता है तो ये इंडिकेट करता है कि बायर्स वीक हो रहे हैं। इस बेरिस में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये ट्रेंड अगर देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है ना, तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंफर्मेशन रहेगा और सेफ्टी एंट्री रहेगा, हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा, याद रखिए, ठीक है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर में ट्रेंड ऑफ रिवर्स कर सकता है, ट्रेंड रिवर्स करेगा और इजीली तुम रिवर्सल सिग्नल कर अटैच एक्सेप्ट कर पाओगे कि अब मुझे डाउन लेना है, डाउन साइड में ट्रेंड का प्लान बनाना है। एग्रेसिव एंट्री मत लेना जब कंफर्मेशन हो जाए, मैंने बता दिया। अब कंफर्मेशन अब कैसे लेना ये मैं बता देता हूँ। अब ट्रेडिंग का सेटअप कैसे बनेगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं ट्रेडिंग का सेटअप। पहले मार्केट स्ट्रक्चर एंड डिफाइन कर लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर लो, फिर रिटेस्ट का वेट करो, कंफर्मेशन का कैंडल मिलने पर एंट्री लो, स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग के नीचे पर ऊपर रखो और टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया के प्रीवियस स्विंग लेवल रखो। अब इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है गाइस। अब जैसे कि मैंने एक चार्ट ले रखा हूँ, ठीक है, मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, ये हृदय,
ये कैंडल बंद चल रहा है आपके सामने, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ समझो, ये तो मार्केट खुल गया, बिल्कुल खुला मार्केट। तो जैसे ही मार्केट खुलेगा ना, तो पहले तो 5 मिनट का जहाँ से ये स्विंग है यहाँ कर लो। अब इसने क्या दिखाया है गाइस, देखना, देखोगे ना तो समझ जाओगे। इसको थोड़ा नीचे कर लो। अब इसने देखो हायर हाई बनाया, ये हमारा प्रीवियस है, इसको लिख लेते हैं ना। ये इसको वो नहीं गया, ठीक है गाइस। अब यहाँ है, ये यहाँ तक गया, तो इसको हम हायर हाई मानेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब और आगे देखते हैं, यहाँ से नीचे गया, ये भी मेन है। अभी देखते हैं और आगे, ये देखो ट्रेड चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, ठीक है। अब समझते हैं, अब इसने क्या किया, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले ही दे दिया। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, देखो मार्केट में अब मुझे मिल रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ लगा दूंगा बड़ी साइड में, कि मुझे पता चले कि हाँ भैया हो रहा है। अब मैं एंट्री लेना चाहूँगा, है ना। तो एंट्री जब जब ऐसे नहीं, मार्केट में जब पुल बैक आएगा, ठीक है। अब पुल बैक में किसे कहते हैं, हम ये समझते हैं, जब मार्केट इस लाइन के करीब आएगा। हाँ, इस लाइन के करीब आ रहा है, क्या आ रहा है, इस लाइन के करीब आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक ट्रेन, अब इसने क्या किया, अब एक ट्रेन फॉलो कर रहा है, ठीक है। हम्म, इसको टच किया है, बल्कि अभी नीचे नहीं गया है, ठीक है ना। आप ये बताएं, अब वैसे वीक पे भी नहीं रख सकते, वैसे तो फुल बॉडी पे होता है, यहाँ थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि डाउन जो आया ना इस पुल से पे आया, तो आप ये मत समझना मैं इसलिए इधर ले गया था कि यार अप साइड से थोड़ा डाउन साइड ले गया, ठीक है। अब जैसे ये अप साइड गया, अब तुम्हें ट्रेड लेना है कि अब ये लाइन आएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे पास आएगा, तो मैं एक ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ, मान लेते हैं एग्जाम्पल फॉर दिस कैंडल पे मैं ये ले लेता हूँ ट्रेड, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इसके रेड, इस कैंडल के नीचे रहेगा, जस्ट ये कैंडल। और टारगेट में थोड़ा सा, टारगेट 1:2 या 1:3 का आप रख सकते हो, ये है मेरा टारगेट, ठीक है। बाकी देखते क्या होता है, चलो। ये देखो, ये देखो, ये देखो अपसाइड, हाँ। अब एक और बार बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बना कि नहीं बना, ये देखो ये बना, ये देखो डाउन साइड यहीं से आया ना, तो यहाँ हम मार्क करेंगे और सीधा लाइन खींच देंगे, ये देखो, ठीक है। अब फिर होल्ड करेंगे, चलते रहेगा ट्रेड चलते रहेगा जब तक चेंज ऑफ करेक्टर ना हो जाए। मैं तो होल्ड करना चाहूँगा, होल्ड करना चाहूँगा, चलने दो चलने दो, ये देखो, ठीक है। अब क्या एग्रेसिव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारा रेट था ना। अब देखो, अब मार्केट क्या कर रहा है, क्या दिखाया आपको, कुछ समझ में आया। मार्केट ने रिवर्स कर दिया है, रिवर्स कहाँ से किया है, रिवर्स पॉइंट है हमारा ये, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स कर दिया है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, अब इतना आपने समझ गया, इसको हटा देते हैं। पहले तो ये लाइन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये लाइन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये प्रीवियस डे था, ये वाला, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और हायर हाई, फिर हायर लो। अब चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ से होगा, जब ये वाला लाइन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को चेंज ना कर दे। चलो देखते हैं हम चेंज करता है कि नहीं कर पाता है, चलो देखते हैं गाइस। हाँ कर दिया गाइस। बोलो कैसे, ये तुम्हारा एसएल भी हिट कर लिया, अब देखो बिल्कुल कर दिया। अब जाके आप, अब आपको समझना चाहिए कि अब आप एंट्री तो अब जब एग्जिट भी ले लिया, एंट्री भी ले लिया, सब आपका कंफर्मेशन हो गया। अब कंफर्मेशन डाउन ट्रेंड कैसे हुआ, सबसे पहले तो ये रिवर्स ले लिया, रिवर्सल आ गया पॉइंट, क्योंकि रेड रेड कैंडल ज़्यादा मूव हमें दिखने लगे, रेड
और वैसे भी रेड कैंडल से नहीं होता। देखो शूटिंग स्टार, अगर आप कैंडल भी देखोगे ना, अगर कैंडल का थोड़ा बहुत, इसलिए तो मैं बेसिक ले जा रहा हूँ, कैंडल का नॉलेज हो तो यहाँ शूटिंग स्टार बना है, प्रॉपर शूटिंग स्टार है। ये जो कैंडल है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो कैंडल है, कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये जो कैंडल है ये देखो, ऐसा होता है बिल्कुल शूटिंग स्टार। मैंने जूम ले गया ना, तो ऐसे दिख रहा है। तो ये जब आप देखोगे वीक कितना बड़ा है, इसका वीक कितना बड़ा है और बॉडी कितना छोटा, मतलब कि अब सेलर स्ट्रॉन्ग में आ गए, ठीक है। चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो गया, चलो ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया अब चेंज ऑफ करेक्टर। अब मुझे डाउन ट्रेड का, पहले तो मुझे ये समझ में आ गया था हायर लो हायर बना, तो मैं याद रखना का जब ब्रेक ऑफ के हायर हाई और हायर लो पे बने तो मुझे अप ट्रेंड का लेना है, ठीक है। अब नीचे बन रहा है तो मुझे डाउन ट्रेंड का लेना है, तो डाउन ट्रेंड का भी अब वेट करते हैं पुल बैक का, जब ये लाइन इस पार आ जाए, ठीक है। लेकिन नहीं आया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आजा आजा आजा, पुल बैक का वेट करेंगे। आ, तो पुल बैक हमें यहीं मिल गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखो मार्केट फिर यहाँ आ गया, तो बल्कि वो बात नहीं है, ठीक है आपने लेकिन समझा ना, मार्केट को समझा। यही मैं बताने वाला हूँ कि मार्केट को जितना है ना उतना प्रयास, जब तुम कम ट्रेंड में, जैसे ये है, अब एग्जांपल से ये हटा देता हूँ मैं, है ना, मैं ले ये हटा देता हूँ, ये हटा दिया। चलो ये वाला समझ, अब इसमें कैसे समझेंगे, इसमें आपको देखो बड़ा कैंडल बना, प्रीवियस डे रख दिया और प्रीवियस डे के यहाँ रख दिया, 5 मिनट का कैंडल ले लिया मैंने, ये रहा, ये हाई यहाँ तक गया, लो कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, ये रहा, लो यहाँ तक गया, है ना। अब आप देखोगे अगर यहाँ कोई ये लो किस वजह, क्योंकि डाउन ट्रेंड देखो ये वाला वीक है ना, ये हमें दिखाता है कि अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है। जब भी अब रिवर्स क्यों होगा, तो आप यहाँ भी ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि हमें ढूंढना पड़ता है, एक रिस्क लेना पड़ता है। मान लो हमने रिस्क ले लिया 1:2:3 का, लो आपका एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही ये डाउन ट्रेंड बन रहा, अब ये प्राइस जब यहाँ तक आएगा, यहाँ से होगा तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, देखो आपके सामने। फिर मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड, एक यहाँ तो आपने आप साइड ले लिया, अब एक थोड़ा सा और रिस्क लेके यहाँ से कर सकते हो। आपको कैसी लगी सीरीज, तो बढ़िया लगी तो गाइस बता देना। और थर्ड पार्ट में अब देखो बेसिक समझ लो गाइस, मार्केट में बहुत तरह का होता है, ठीक है। मार्केट में बहुत चीज़ हमें सीखना होता है, ये भी एक पार्ट है। इसको हम समझोगे तो हम डायरेक्शनल में रहेंगे, ठीक है, डायरेक्शन में रहेंगे, क्योंकि हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। मार्केट को जितना फॉलो करोगे, मार्केट को हमें वो समझना है कि जैसे कि हाँ ये मैंने पढ़ा हूँ, इस जब तुम किसी चीज़ की नॉलेज हो जाए तो उस चीज़ को तुम गौर करोगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, तो मुझे याद है ये चीज़ ये बनेगा, ये चीज़ ये बनेगा। तो ऐसी ही मार्केट है, मार्केट कभी अप साइड जाएगा तो डाउन साइड जाएगा, लेकिन हम कंफर्मेशन रहेंगे, हमें फोमो में नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो को कैसी लगी गाइज, अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और एक और मैं बात बता दूंगा आपको गाइज, थर्ड पार्ट आने वाला है, और इसके बारे में नॉलेज और डीपली चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, इंस्टाग्राम भी है, उसमें फॉलो करना। तो मैं रोज़ डेली पोस्ट करते रहता हूँ, और मार्केट के में थोड़ा सा न्यूज़ और अपडेट रहता हूँ, ठीक है गाइज। थैंक यू। पार्ट नंबर 3 पे मिलते हैं, ठीक है गाइज, पार्ट नंबर 3 पे।